प्रेज द लॉर्ड जीसस आवर सेवियर। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी के नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टेलीपोर्टेशन पे लेकर आऊंगा, तो अपनी उस बात को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं वो है टेलीपोर्टेशन। पूरे इंडिया की यूट्यूब हिस्ट्री में टेलीपोर्टेशन इन बाइबल के टॉपिक पे आज तक कभी बात नहीं की गई। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं खुदा यहोवा को धन्यवाद देता हूं और आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी खुदा को धन्यवाद करते हुए मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा यहोवा और ज्यादा मुझे इस्तेमाल करे ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी शॉकिंग जानकारियां देता रहूं। आज के हमारे टीनेजर्स और यंगस्टर्स अपनी नॉलेज में इतने विकसित हो चुके हैं कि वे टेलीपोर्टेशन को भली भांति जानते और समझते हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ना रखने के कारण या और किसी कारण टेलीपोर्टेशन से अनजान हैं, तो उनके लिए बता दूं कि टेलीपोर्टेशन का मतलब होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल या विजिबल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाना या ट्रांसपोर्ट हो जाना। मान लीजिए कि आपके घर से आपका ऑफिस, स्कूल या कॉलेज 30 किलोमीटर दूर है। आपको अपनी डेस्टिनेशन यानी मंजिल पे जाने के लिए हर रोज कार से ट्रेवल करना पड़ता है, जिसमें तकरीबन 20 मिनट का समय लगता है। बट अगर आप अपनी उसी डेस्टिनेशन पे बिना कार या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाएं और इसमें लगने वाला समय भी 20 मिनट से घटकर 1 सेकंड से भी कम हो जाए और तो और आपको आते जाते भी कोई ना देखे, यहाँ तक कि आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की दीवारें भी आपको आने जाने से ना रोक सकें, तो कैसा होगा? जी हाँ, यही है टेलीपोर्टेशन। अगर एक लाइन में बताऊं तो एक जगह से गायब होकर तुरंत दूसरी जगह प्रकट हो जाना। अगर साइंस की माने तो साइंस इस विषय को नकारती नहीं है, बल्कि इसका पूरे तरीके से समर्थन करती है कि हाँ, टेलीपोर्टेशन बिल्कुल पॉसिबल है और किया जा सकता है। दुनिया में हर वस्तु, चाहे वह लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, यानी चाहे वह जानदार हो या ना, प्रत्येक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। चाहे पेड़, टेबल, पक्षी, कुर्सी या हम इंसान, जिनको एटम पार्टिकल्स कहा जाता है। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना को अंजाम दिया। उन्होंने फोटॉन्स के पार्टिकल्स को 143 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके दिखाया। ये देखते हुए चीन के साइंसदान इससे एक कदम और भी आगे चले गए। उन्होंने पार्टिकल्स को जमीन से ऊपर आकाश में पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट तक टेलीपोर्ट करके दिखा दिया। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करवाना हो तो उसके शरीर के हर एक कण यानी एटम पार्टिकल्स को तोड़कर अलग अलग करके यानी डीमेटेरियलाइज करते हुए उन पार्टिकल्स को इंटेंगल करके दूसरी जगह भेजकर फिर से मेटेरियलाइज अगर करें और उन पार्टिकल्स को उसी शेप में दोबारा से लगाकर जोड़ दिया जाए तो उस इंसान का टेलीपोर्ट होना भी मुमकिन हो सकता है। अब क्योंकि ये एटम के पार्टिकल्स अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए वे दीवारों के पार्टिकल्स में जो गैप होता है उनके बीच में से निकलने में भी सक्षम है। अब हम ये जान तो गए हैं कि टेलीपोर्टेशन मुमकिन है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि वर्तमान का इंसान टेक्नोलॉजी में इतना सक्षम नहीं है कि वह सृष्टि के कणों में अपने आप को मिलाकर टेलीपोर्टेशन कर सके। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली टाइम ट्रैवल वाली वीडियो में बात की थी कि जीसस ने खुद मत्ती की किताब चैप्टर 19 और वर्स 26 में कहा है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। और बाइबल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि खुदा ने कई लोगों को एक जगह से गायब करके तुरंत दूसरी जगह प्रकट कर दिया। अब बाइबल की जिस स्टोरी को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जब मैंने इसे पहली बार रीड किया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन अब जबकि मैं अपनी जिंदगी के 28वें साल में प्रवेश कर चुका हूँ, तो 2-3 बार मैंने ये स्टोरी अलग अलग लैंग्वेजेस में रीड की तो मैं बहुत शॉक हो गया। तो ये स्टोरी है फिलिप की और पुस्तक है प्रेरितों के काम, जहां पवित्र आत्मा फिलिप को दक्षिण के उस मार्ग पे जाने के लिए कहता है जो यरूशलेम से अज़ाह को जाता है। वहां वह एक शख्स को मिलता है जो इथोपिया का खजांची था। वह यरूशलेम वर्शिप करने के मकसद से आया था और वापस अपने देश यशायाह की किताब पढ़ते हुए जा रहा था। ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, ये सिर्फ 14 आयतों की यानी 14 वर्ष की कहानी है। और मुझे लगता है कि इस कहानी को गहराई से जानने के बाद आप भी मंत्र मुक्त हो जाएंगे, जैसे कि मैं मंत्र मुक्त हो गया था। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम चैप्टर 8 और वर्स 26 से 40 तक।
फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण के उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज़ाह को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदोके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का अध्याय जो वह पढ़ रहा था वह ये था कि वह भेड़ की नई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन उतारने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और फिलिपुस अश्दोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। इस स्टोरी में हमने देखा कि बपतिस्मा देने के बाद जब फिलिप पानी से बाहर निकला तो खुदा की आत्मा ने उसे यकायक अश्दोद में पहुंचा दिया। अश्दोद को इंग्लिश में अजोतस शब्द से संबोधित किया जाता है, जबकि अज़ा के लिए इंग्लिश में गाजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि गाजा से अश्दोद जो है वह 20 माइल्स की दूरी पे है, यानी करीब 32 किलोमीटर। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान सडनली एक जगह से 32 किलोमीटर की दूरी तय करके एकदम से दूसरी जगह इतनी दूर पहुंच जाए और उसको जाते हुए भी कोई ना देखे? इंग्लिश की बाइबल के वर्स 40 में लिखा है कि फिलिप वॉज फाउंड इन अजोतस, मतलब यहां से सीधा उसको अजोतस में ही देखा गया। तो आखिर ये सब कैसे हो सकता है? जवाब है सिर्फ एक ही तरीके से, जिसको साइंसदानों ने टेलीपोर्टेशन का नाम दिया है। ये तो हो गई फिलिप की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि खुद यीशु मसीह ने भी टेलीपोर्टेशन किया था। इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 और वर्स 25 से 27 तक। जब और चेले उसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु ने आकर और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। क्या आपने नोटिस किया कि यहां आखिर हुआ क्या है? टेलीपोर्टेशन। जी हां, दरवाजे बंद थे, फिर भी जीसस उनके बीच आकर खड़े हो गए, जबकि उनको आते हुए किसी ने नहीं देखा। जब खुदा यहोवा अपने प्रॉफिट्स को टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन करवा सकता है, तो यीशु मसीह तो फिर भी यहोवा का इकलौता प्रिय पुत्र है, जिसको उसने अत्यंत सामर्थी बनाया है। फिलिप और जीसस के बाद एक ऐसा वाक्य भी हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है जहां जीसस और उसके चेलों ने एक साथ टेलीपोर्टेशन को अनुभव किया था। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं सेम यूहन्ना की किताब चैप्टर 6 और वर्स 16 से 21 तक। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए
और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूं, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाते थे। गलील की झील के किनारे से कफरनहूम का जो डिस्टेंस है वह 6.5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ खुदा के वचन में साफ साफ लिखा है कि वह तुरंत यानी एकदम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इंग्लिश की बाइबल के वर्स 21 में लिखा है कि इमीडिएटली शिप वहां पहुंच गई जहां वे जाना चाहते थे। इमीडिएटली मतलब इंस्टेंटली। अब यहां भी 6.5 किलोमीटर की दूरी एकदम से तय की जा रही है। सो अगर हम फिर से अपने दिमाग के सभी दुनियावी और बिब्लिकल एस्पेक्ट से देखें तो साफ तौर से ये और कुछ नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन की ही घटना है। ओके, तो मेरी आशा है कि आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप ये बात जान गए होंगे कि टेलीपोर्टेशन की घटनाएं बाइबल में बिल्कुल पाई जाती हैं। लेकिन मेरा आपको ये टास्क है कि मैंने जो आपको 3 घटनाएं बताई, इसके अलावा आप और भी टेलीपोर्टेशन की घटनाओं को बाइबल में ढूंढें और मेरे साथ इस इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।